श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, समाज की जो विविधता है, समाज के जो विविध वर्ग हैं, वो तो हमेशा भी रहेंगे। समाज का स्वरूप चाहे जो कुछ हो, तो समाज के लिए जो वैभव की व्यवस्था करता है, समाज के सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है, समाज की उन्नति के लिए जो वर्ग अपना जीवन समर्पित करता है, वो वैश्य कहलाता है। वैश्य का तात्पर्य क्या है? रामायण में या हमारे वेदों में वैश्य को पेट कहा गया। पेट का अर्थ क्या है? कि ऐसा लगता है कि पेट ने सब संग्रह कर लिया, लेकिन अगर वो संग्रह न करे तो शरीर के अंगों को पोषण कहाँ से मिलेगा? वो संग्रह अवश्य करता है पर बांट सब देता है वो। तो जो वैश्य वर्ग है, उसका समाज में जो योगदान है वो तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, जिन राष्ट्रों ने बड़ी प्रतिस्पर्धा की, एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा है तो उसके लिए जो बंदूक की गोली आती है वो वैश्य के व्यापार से आती है। ब्राह्मण ज्ञान की पूजा में लग गया, क्षत्रिय मर्यादा और धर्म की पूजा में लग गया, संविधान और कानून की सेवा में लग गया। लेकिन चारों जो वर्ण हैं, उनकी व्यवस्था, उनका ऐश्वर्य, उनके लिए वैभव जुटाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये वैश्य का कार्य है। लेकिन एक चीज हमें गौर रखनी है, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे देखें। एक गांव का किसान है, वो घोड़ा लेकर के बाजार में बेचने आया और घोड़े के गले में उसने एक चमकीला सा कोई पदार्थ बांध रखा है। उसे खेत में मिला था, तो एक व्यापारी आया तो उसने कहा कि इसकी 1 रुपये कीमत ले लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसके 10 रुपये लूँगा। तो व्यापारी ने कहा कि इसको पता तो है नहीं, वो था हीरा। व्यापारी ने कहा 1 लेना हो तो ले लो। फिर एक दूसरा व्यापारी आया, उसने देखा कि अरे ये तो करोड़ों का हीरा है। तो उसने कहा कि इसे 100 रुपये में दे दो। तो उसने 100 रुपये में दे दिया। उसने सोचा कि 100 रुपये का बहुत है। फिर थोड़ी देर में वो व्यापारी आया, तो उसने कहा कि कहाँ गया वो, 10 रुपये में दे दो। तो उसने कहा उसे तो मैंने 100 रुपये में बेच दिया। व्यापारी कहने लगा कि तुम मूर्ख हो, करोड़ों का हीरा तुमने 100 रुपये में बेच दिया। तो उसने कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं था कि हीरा है, तुझे तो पता था कि ये हीरा है, और तूने करोड़ों का हीरा 10 रुपये के चक्कर में छोड़ दिया। तो तू मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ? तो जो व्यापारी वर्ग है वो धन का मूल्य तो लगा लेता है, पर अगर जीवन का मूल्य न समझ पाए, उसके व्यापार करने का क्या अर्थ है? भाई, धन भी एक पूंजी है और जीवन उससे बड़ी पूंजी है। हम जीवन भर व्यापार करें, दिन भर दुकान हमारी खूब चले, और शाम को जब हिसाब करने बैठे तो पता लगे कि घाटा हो गया, तो ऐसे व्यापार से क्या लाभ? तो व्यापारी जो व्यापार करता है उसे पता है कि थोड़ी सी तौल में थोड़ी सी मात्रा घट बढ़ जाए तो जीवन में बहुत अंतर पड़ जाता है। जीवन की जो तराजू है, व्यापार करना भी बहुत बड़ी कला है, लेकिन जीवन को तौलना उससे बड़ी कला है। जय राम जी। एक
बिंदी लगने से शब्द में बड़ा अंतर पड़ जाता है। शंकर है, उसमें बिंदी हटा दीजिए, वो शक्कर हो जाएगा। शिव है, उससे एक मात्रा हटा दीजिए, वो शव हो जाएगा। तो जो जीवन है, हम व्यापार को करें, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन ये देखें कि जीवन तो हमारा घाटे में नहीं जा रहा है। रामचरितमानस में इसका संकेत किया गया। शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख आते हैं। उसका जो वैश्य का धर्म है वो कृषि, गोपालन, व्यापार, ये सब बताया गया है। लेकिन मानस में उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई। क्या? पहले तो वशिष्ठ जी व्याख्या करते हैं। सोची बयस कृपन धनवानु, और जो न अतिथ शिव भगति सुजानु। वो वैश्य सोचने योग्य है जो कृपण है और धनवान है, और जिसे अतिथि और शिव भगत प्यारे नहीं है। माने जो कंजूसी है, जीवन की सबसे बड़ी दरिद्रता है। कंजूस क्या करता है कि ना तो धन को खर्च करता है, ना दान करता है, ना भोगता है, और ना भोगता है और ना किसी को भोगने देता है। कंजूस का जीवन रेगिस्तान हो जाता है। और वो कौन है? अतिथि और शिव भगत की सेवा नहीं करता और सुजान नहीं है। जो ना अतिथि शिव भगति सुजानु। अतिथि का अर्थ है कि जिसके आने का कोई तय समय नहीं है। तो माने वैश्य धन कमाए, कृषि, गोपालन और व्यापार ये धन कमाने के तरीके हैं, लेकिन धन को खर्च कहाँ करना है? कमाना उतना महत्वपूर्ण तो है ही, खर्च करना उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो वैश्य का जो धन है वो अतिथि की सेवा में और शिव भक्तों की सेवा में। शिव भक्त की सेवा का तो क्या तात्पर्य है कि भगवान शंकर काम के शत्रु माने जाते हैं। तो जो वैश्य का जीवन है वो उनके जीवन की सेवा में लगेगा जो काम को जीत चुके हैं, शिव के भक्त हैं। माने वैश्य का जो धन है वो समाज की सेवा में खर्च होगा, भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च होगा। देखिए, आपके पास चाहे जो पैसा हो, चाहे जितनी ऊंची वर्तमान में आप स्थिति प्राप्त कर लें, जब याद किया जाएगा तब दानी वैश्य को ही याद किया जाएगा। भामाशाह को सब जानते हैं, बाकी वैश्यों का जो उस समय के संपन्न रहेंगे कोई नहीं जानता। तो वैश्य की सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है, इसका अंत में रामचरितमानस में एक दृष्टांत के माध्यम से इसको स्पष्ट किया गया। क्या? कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, अभाव सहित जो खोजई प्राणी, अपाव भगति मनि सब सुख खानी। जो धन कमाता है वैश्य, वो सुख की प्राप्ति के लिए ही कमाता है। लेकिन असली धन क्या बताया गया? मर्मी सज्जन, बुद्धिमान हो, सज्जन हो, और सुमति की कुदाली हो, और ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान वैराग्य के नेत्र हों। देखिए, धन कमाने का अर्थ ये नहीं है, वैश्य का ये अर्थ नहीं कि वो लोभ का चश्मा चढ़ा ले। अगर लोभ का चश्मा चढ़ा लेगा तो उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो व्यापारी की दो आंखें होनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य की। इसीलिए हमने जो है व्यापारी को जो सेठ कहा जाता है वो श्रेष्ठ का अपभ्रंश है। क्षत्रिय व्यवस्था करता था, ब्राह्मण ज्ञान की पूजा में लगा था, और जिसे व्यापार करना था धन के साथ रहना था। और जो धन के साथ, वो दोनों कमाते नहीं थे, और जो धन के साथ ईमानदारी रख सकता है, धन के साथ रह करके, वही श्रेष्ठ था।
तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हो तभी उसकी वैश्य की श्रेष्ठता है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, अब भाव सहित जो खोजई प्राणी। अब भाव के सहित जो खोजता है तो क्या मिलता है? पाव भगतिमणि सब सुख खानी। तो सच्चा वैश्य वो है जो भक्तिमणि को खोज ले। और भक्तिमणि क्या है कि सारे सुखों की खानी है वो, माने जीवन का जो सच्चा लाभ है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके सब सुखों की खानी अपने आप मिल जाती है। जीवन में जितने भी दुख हैं, जब भक्तिमणि की उपलब्धि हो जाएगी तो सारे दुखों का समापन हो जाएगा। काकभूषण जी के जीवन में क्या है? वो कहते हैं कि मैं व्यापार करने उज्जैन चला गया, गए काल कछु संपत्ति पाई, कुछ संपत्ति मिल गई, लेकिन अंत में जब भगवान ने कहा, ज्ञान की महिमा दिखाई, तो उन्हें लगा कि ये ज्ञान मांगेंगे, लेकिन काकभूषण ने कहा कि भक्ति मुझे दो। तो भगवान कहते हैं सब सुख खानी भगति तय मांगी। तूने सब सुखों की खानी भक्ति मांग ली है। आपके पास सोना हो जाए 1-8 किलो तो क्या होगा, और जो खानी मिल जाए तो व्यापारी, सच्चा व्यापारी वो है, धन से हमें सुख मिलता है पर सुख की खानी नहीं मिलती। धन हमारे काम आएगा कि ना आएगा, धन जड़ है, हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमें पहचानता तक नहीं, किसी के हाथ में जाएगा तो कभी ना बताएगा। तो सच्चा व्यापारी वो है जो व्यापार करने के साथ साथ जीवन को भी तौलता है और जीवन को तौल करके सब सुख की खानी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जब वो भक्तिमणि की प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है और समाज की जो सेवा है, जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो समाज का वितरण है, वो पेट की तरह से ईमानदार रह करके पेट संग्रह सब करता है। लगता है कि उसने सब रख लिया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। तो सच्चा वैश्य वो है जो अंत में अपनी दरिद्रता दूर कर दे, भगवान की भक्ति की मणि खोज ले, सब सुखों की खानी खोज ले, अपने जीवन को जो घाटे में न जाने दे। जीवन पता लगा कि अंत में घाटे में चला गया तो लाभ हानि का दृष्टिकोण व्यापारी का होता है। और जो जीवन से लाभ उठा ले, व्यापार से तो लाभ उठा ही ले, जीवन से जो लाभ उठा ले और सब सुख की खानी भक्तिमणि प्राप्त कर ले, वही सच्चा वैश्य है। बोलिए सियावर राम।